बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे MTH 101 के लेक्चर नंबर 8 एंड 9 को कवर करेंगे। इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो होल लेक्चर है ना वो आपको अच्छे से समझ, इसका मतलब है आ गया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। इफ़ लिमिट x अप्रोचेज टू 8, ये जो ऊपर माइनस है इसका मतलब है कि हमारी जो लिमिट है वो लेफ्ट हैंड है। ठीक है, एच एक्स इक्वल्स टू 18 प्लस सी, और लिमिट x अप्रोचेज टू 8 पॉजिटिव, इसका मतलब है कि ये हमारी लिमिट राइट हैंड लिमिट है, वो इक्वल है 7 के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c, हमने इस c की वैल्यू फाइंड करनी है। सो दैट लिमिट x अप्रोचेज टू 8 एच एक्स एग्जिस्ट। कहते हैं अगर आपके पास ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आप हमें c का आंसर फाइंड करके दें। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। कहते हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, हमारे पास जो उन्होंने दी है इसकी एग्जिस्टेंस देखने के लिए हम कहेंगे कि हमारे पास जो दोनों लिमिट है ना वो एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, हमारे पास ना कुछ रूल्स होते हैं जिसकी वजह से हम लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो लिमिट हमें क्या कहते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो। तो हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है सारी की सारी यानी कि माइनस वाली, और राइट हैंड लिमिट है, इन दोनों को हम इक्वल रख देंगे एक दूसरे के। हमने ऐसे किया 18 प्लस सी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट थी और राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या थी 7, इक्वल रख दिया 7 के। ठीक है, अब इन दोनों को जब हमने इक्वल रखा तो सी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो 18 दूसरी साइड पे जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, -18 सी में से, फिर सी का हमारा आंसर आ जाएगा 7 में से माइनस कर दें 18 को तो हमारे पास आ जाएगा -11। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड है फाइंड द लिमिट बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज। तो एब्सोल्यूट वाले क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए। हमारे पास जो लिमिट इन्होंने दी है उसमें इन्होंने क्या कहा, लिमिट जो है ना हमारी x अप्रोच करिए 0 को, और ये राइट हैंड लिमिट है, पॉजिटिव है, और x ओवर 2x, और ये हमारे साथ इन्होंने एब्सोल्यूट का जो है ना साइन भी दिया हुआ है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू है 2x की हमने रखनी है। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे अपनी आसानी के लिए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास 2x है ना, ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट में है, इसको हम एक दफ़ा कहेंगे कि 2x जो है ना सिंपल होगा, यानी कि जब पॉजिटिव होगा तो हमारा जो x होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब भी हमारे पास जो है ना लिमिट पॉजिटिव होगी तो वो ग्रेटर देन होगी। अब देखिए, अब 2x हमारा पॉजिटिव है ना, कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये x से या तो बड़ा होगा, x जो है ना वो 0 से बड़ा होगा, या 0 के बराबर रखेंगे, हम इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। और जब हम इसको जो है ना नेगेटिव रखेंगे, यानी कि एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है, एक दफ़ा वैल्यू को प्लस में रखना, एक दफ़ा माइनस में, तो माइनस जब होगा ना तब हमारे पास लेस देन का साइन आएगा। तो जब ग्रेटर देन का साइन होता है तब हमारे पास राइट हैंड लिमिट होती है, और जब हमारे पास लेस देन का साइन होता है तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास 2x है, वो हम अगर इसको पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है, यानी कि 2x को हम एब्सोल्यूट को हम पॉजिटिव रख रहे हैं, तो हमारे पास इसका मतलब है कि ये राइट हैंड लिमिट है, यानी कि पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट हमारी ये जो ना इस सवाल की बनेगी। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो ना पॉजिटिव के साथ हमने इसको सॉल्व करना है, क्योंकि एब्सोल्यूट में माइनस भी जो है ना वो भी पॉजिटिव हो जाता है, वो भी प्लस हो जाता है। तो आपके पास ये आ जाएगा, इसको हम x को, ये वाले x को इससे माइनस कर देंगे, सॉरी कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, फाइंड द लिमिट बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। फिर वही वाला हमारे पास क्वेश्चन है। हम ये ऊपर वाले जो हिस्सा है ना सवाल का, इसको हम लेंगे, एक दफ़ा हम इसको पॉजिटिव रखेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव होगा तो तब हमारे पास ग्रेटर देन होगा 0 से, नेगेटिव होगा तो लेस देन होगा 0 से। ये हमारे पास जब हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे ना तो इसके लिए हम ये वाला यूज़ करेंगे, जब राइट हैंड साइड के साथ करेंगे तो हम ये वाली लिमिट जो है ना अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए अगर हम कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड के लिए माइनस रखूंगी। ठीक है, यानी कि माइनस में बता रहे कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी कि x अप्रोचेज टू 0, और हम ये ना माइनस में जो रखे तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे, माइनस वाली कैंसिल आउट करेंगे, -1 बच गया। तो ये -1 जो है ना हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आंसर भी हमारा -1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, हमारे पास है इवेल्युएट लिमिट। आपको बोलना है x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 3x + 1 डिवाइडेड बाय 3x² + 2x² - 5x + 1, आपने क्या करना है, इस पूरे को सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेना, बाद में हम लिमिट जो है ना इन्फिनिटी पुट करेंगे। ठीक है, अब इसके देखिए हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है भाई, x की पावर 3 आ रहा है, ये बाइनोमियल हमारे पास, सॉरी पोलिनोमियल की वैल्यू हाईएस्ट आ रही है। हम जो ना x की 3 के साथ सारी इक्वेशंस को ना डिवाइड कर देंगे, ऊपर वाली सारे को भी x की 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, नीचे वाली को भी। ठीक है, सबसे पहले क्यों देखिए कॉमन निकाला ना हमने, तो कॉमन हम इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो x की स्क्वायर है तो x की 3 कॉमन निकालेंगे जब हम, तो एक हमारे पास यहाँ पे x की स्क्वायर नहीं है तो वो डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। कैसे, ये देखें इस स्टेप में
हमारे पास एक्स की 3 जब हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की स्क्वायर था ना जब, तो एक्स की स्क्वायर ने हमें एक्स की 3 कॉमन निकालना है एक्स की स्क्वायर से, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो वैसे ही हो सकता है कि एक्स की स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे था और एक्स की 3 हमारे पास यहाँ पे था, ठीक है। यानी कि मैंने नीचे वाले को भी एक्स की 3 से डिवाइड कर लिया। अब जब यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगी तो दैट वॉज कटिंग, ये कट होगा तो इसमें से मेरे पास जो है 1/x बच जाएगा, हम वो लिखेंगे यहाँ पे। एक्स की 3 तो बाहर आ गया तो यहाँ पे हम उसकी जगह 1/x लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था ये देखें 3x, ठीक है। इस 3x को हम कैसे सॉल्व करेंगे? मेरे पास 3x है और इसमें से मैंने x की 3 को कॉमन निकालना है। वो मैं कैसे निकालूंगी कि इसको डिवाइड ही x की 3 से कर दिया हमने। जब हमने इसको x की 3 के साथ डिवाइड किया तो ये वाला एक x इससे कैंसिल हो जाएगा ना, तो नीचे के बचेगा 3/x की स्क्वायर, तो ये वाला हमारे पास 3x की स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये कर लिया, यानी कि कहने का मतलब है कि इस सारे के सारे को भी x की 3 से डिवाइड कर दिया, इसको भी। बाद में जो इनकी वैल्यूज है वो कैंसिल आउट हो गई, जो इनके नीचे, इसके नीचे जो x की 3 आना था और इसके, ठीक है। और हमारे पास ये जो है ना हमारे पास वैल्यूज बच गई। यहाँ पे हम जो है ना इन्फिनिटी पुट करेंगे। मैंने यहाँ पे x की जगह भी इन्फिनिटी पुट किया, यहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हमने इन्फिनिटी पुट कर दी, ठीक है। तो ये सारे का सारा वैल्यू 0 हो जाती है जब इन्फिनिटी, इसके नीचे भी ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक 1 बचा, इसके नीचे भी इन्फिनिटी थी, ये भी और ये भी, तो ये सारा का सारा 0 हो गया, यानी कि ये सारा का सारा ऊपर वाला 0 बच गया और ये हमारे पास 1 0 और 1 को हम डिफाइन करेंगे तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें भी इन्होंने हमें जो है ना दे दिया z दे दिया, वहाँ पे x है यहाँ पे z, सबको z की 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यूज को भी नीचे वाली को भी, इनको z की 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की जो है ना फॉर्म बन जाएगी। हमने फिर क्या करना है, इसको हमने कहा कि z को पुट करना इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस स्टेप में हम क्या करेंगे, सबको इन्फिनिटी के साथ जो है ना x की जगह हम z की जगह इन्फिनिटी लिख देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये वाला 1 बचेगा, बाकी ये भी हमारे पास 0 हो जाएंगी सारी और ये भी 0, यानी कि 1/0। तो 1/0 तो हमारे पास इन्फिनिटी होता है ना, कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो 1/0 हमारे पास इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास लेक्चर नंबर 10 है, इसके इवैल्यूएट करने हमने क्वेश्चंस को जो है ना कैसे करना है सॉल्व। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5, x - 5 और नीचे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। ये नीचे x की स्क्वायर, ये 25 है, मैं 25 को जो है ना 25 है ना, तो मैं 5 5 = 25 एंड 5 1 = 5, यानी कि 5 की 2 लिख सकती हूँ इसकी जगह, तो मैंने 25 की जगह 5 की स्क्वायर लिख लिया। अब ये मैं बसा a² - b² वाला फार्मूला है, इसको एक दफ़ा a + b लिख लो और एक दफ़ा इसको a - b लिख लो, ठीक है। तो इसी तरह से ये मैंने एक दफ़ा x + 5 लिख दिया, एक दफ़ा x - 5 लिख दिया। ऊपर था x - 5, नीचे वाला x - 5 ऊपर वाले x - 5 से कैंसिल हो गया, तो नीचे बच गया 1/x + 5। अब मैंने यहाँ पे x + 5, यहाँ पे जहाँ x है ना वहाँ पे मैंने लिमिट पुट करनी है, x की जगह 5 लिखना है, तो 1/5 + 5 = 1/10, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे, x² - 25x - 2x + 10। अब इन पहले दो को और इन दो को, इनको हम जो है ना पेयरिंग कर लेते हैं। इसमें से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, मैंने x को कॉमन निकाला, ठीक है, इन दोनों में से। तो यहाँ पे बच गया x - 5, यहाँ पे मेरे पास माइनस, ये माइनस भी कॉमन आ रहा है और 2 को भी मैंने कॉमन निकाला, 2 1 = 2 5 = 10, तो 2 को कॉमन निकाले तो यहाँ पे x बच गया, यानी कि -2x आ जाता है, माइनस प्लस भी होता है, 2 5 = 10, ठीक है। तो मैंने इसको ओपन कर लिया। नेक्स्ट क्या होगा, इन दोनों को हम एक दफ़ा कॉमन निकाल के लिख लेंगे और x - 2 साथ हमारे पास आ जाएगा, नीचे भी x - 2 था, ये कैंसिल आउट हो गए तो x - 5 आ गया। अब इस x की जगह मैंने x की वैल्यू हमने 2 पुट किया है, तो ये 2 - 5 = -3, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लें, हमारे पास ये भी क्वेश्चन है, इसको भी हम जो है ना थोड़ा सा सॉल्व करेंगे कि ऊपर हम ना इन दोनों को इनकी पेयरिंग कर ली और ये हमारे पास ऑलरेडी जो है ना सिंपल फॉर्म में इनकी पेयरिंग की, तो 3x की स्क्वायर कॉमन आ गई, यहाँ से हमारे पास x - 3 बच गया प्लस ये x - 3 था, इन दोनों को एक दफ़ा लिख लिया हमने और ये 3x² + 1 को ना 3x² + 1 को हमने लिख लिया। नीचे था x की स्क्वायर -9, तो 9 की जगह मैंने लिख लिया 3 3 = 9 होता है, तो 3 की स्क्वायर लिख लिया, एक दफ़ा प्लस में लिख दी वैल्यू, एक दफ़ा माइनस में, ये कैंसिल आउट हमारे पास हो गया, 3x² + 1 और x + 3 बच गया। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है ना वहाँ पे मैं 3 पुट करूँगी, तो यहाँ पे मैंने 3 पुट किया तो 3 की स्क्वायर आ गई, 3 + 3, ये 3 3 = 9 हो गया, 9 3 = 27 होता है, +1 3 + 3 हमारे पास 6 आ गया, 21 प्लस हमारे पास था 27 + 1 28 हो गया, नीचे 6। अभी हमारे पास आ गया 6 1 = 6 एंड 6 4 = 23, ठीक है। सॉरी, ये हमारे पास होगा 2 3 = 6, 2 1 = 2 एंड 2 4 = 8, तो ये हमारे पास 14/3 जो है ना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने जो है ना इन्होंने हमें दे दिया एक फंक्शन लेस देन, जो होता है मैंने आपको बताया था वो किस लिए होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। उसके साथ हम जब लिमिट लगाते हैं तो माइनस लगाते हैं, ग्रेटर देन ना तो राइट हैंड लिमिट होता है।
और इसके साथ जो है ना हम पॉजिटिव का साइन लगाते हैं लिमिट के साथ, ठीक है। अब हम कहते हैं डिटरमाइन करनी है हमने वेदर लिमिट्स एग्जिस्ट और नॉट। हमने पहले बताना है कि इन दोनों में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब इन दोनों का आंसर मेरे पास सेम आ जाएगा, इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। हम इसको जो है ना देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x = 2 रखना है, ठीक है। हमें जो सवाल इन्होंने दिया है ना वहाँ पे देखिए ना हमें ये 2 दिया हुआ है ना, तो हमने =2 पुट करनी है लिमिट जो है ना लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। जब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम 2 देखेंगे तो एग्जिस्ट करते देखें एग्जिस्ट करती है कि नहीं। राइट के लिए भी देखेंगे 2 रख के। पहले मैंने राइट लिमिट ले ली, अब ये 2 के ऊपर पॉजिटिव लगाया तो मैंने राइट के लिए मैंने कहा था ना पॉजिटिव जब हम लगाएंगे तो वो पॉजिटिव ग्रेटर की वैल्यू लेंगे, x/2 + 1 वाली वैल्यू लेंगे। वो वाली वैल्यू ली, साथ इसके मैंने लिमिट लगाई जो कि 2 के ऊपर हमने पॉजिटिव का साइन लगाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जहाँ पे x उसकी जगह 2 पुट कर दिया, तो यहाँ पे मैंने 2 पुट किया तो 2 ये हम आपस में कैंसिल हो गए, 2 1 2 2 1 2, यहाँ पे 1 बच गया, 1 + 1 = 2 आ गया, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, उसके लिए मैंने कहा था कि x लेस देन होगा, तो लेस देन वाली वैल्यू कौन सी है? ये लेस देन वाली वैल्यू 3 - x, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। उसके साथ ऊपर पावर में माइनस आएगा, हमारा लिमिट के साथ माइनस आएगा, तो 2 के साथ हमारा माइनस आ रहा है, 3 - x मैंने ये वाली वैल्यू ली है जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए थी। अब जहाँ पे x है उसकी जगह मैं पुट क्या करूंगी, वहाँ पे भी 2, तो 3 - 2 = 1। अब ये क्या, ये 2 और ये 1 इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा। हम कह रहे हैं क्लियरली हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट थी ये आपस में इक्वल नहीं आया, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको ये फंक्शन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हमारे पास x = 3, ये हमारे पास है FC, ये जो कांस्टेंट के लिए, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू ना वो क्या आ रहा है हमारे पास 16, यानी कि f हमारे पास c की जगह अगर मैं 3 लिखूँ x की जगह तो हमारे पास क्या आ रहा है, वो f3 आ रहा है 16, ठीक है, 16 आंसर आ रहा है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेस देन का साइन हो, और राइट हैंड लिमिट तब होती है जब हमारे पास ग्रेटर देन का साइन हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शो इनका है करें, लिमिट x जो है ना वो 3 को अप्रोच कर रही है, f(x = f3), तो ये हमारे पास जो ना f3 यानी f3 मेरे पास 16 है ना, तो कहते हैं कि 16 आना चाहिए आंसर आपका। तो देखते हैं क्या ऐसा है कि नहीं। देखिए हमारे पास पहले तो f3 = 16 आ गया, ठीक है, वो हमारा सवाल हमने जो सॉल्व किया मैंने आपको ये बताया ना, ये f3 = 16 आ गया। नेक्स्ट देखिए लिमिट हमने क्या x रखना है हमने 3, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने जो और राइट हैंड लिमिट के लिए जो ना x = 3 पुट करना है। जब राइट के लिए करूँगी तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगाना है f(x). अब पॉजिटिव के लिए कौन सी हम वैल्यू उठाएंगे जो कि पॉजिटिव होगी हमारी, ये ना सॉरी यहाँ पे ना ग्रेटर देन का साइन हमारा लगेगा और यहाँ पे लेस देन का। अब ये ग्रेटर देन के लिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो x² + 5 ये हमारा पॉजिटिव के लिए है। फिर x की वैल्यू जो है ना सॉरी ये ना ये यहाँ देखना कि x की वैल्यू जो है ना वो बड़ी आनी चाहिए हमारी, इस 3 से भी और इस 6 से भी, ठीक है। x² + 5 यहाँ पे कहते हैं कि x जो है ना वो यहाँ पे x बड़ा होगा 0 से और 3 से, और यहाँ पे x जो है ना हमारा वो बड़ा होगा 3 से और 6 से, ठीक है। तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट जो है ना x² + 7 बनेगी, ठीक है। हमने x² + 7 जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट किया तो 3 3 9 + 7 = आ गया 16। अब हमने इसको लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी किया, माइनस लगा हुआ ना ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। जब इसको हमने जो इसकी वैल्यू थी वो 3x + 7 ली जो कि लेफ्ट हैंड के लिए थी, वो भी हमारे पास हो गया। 3 की जगह हम लगाएंगे 3 और इस 3 की जगह हम x की जगह 3 + 7, 3 3 हमारे पास 9 आ जाएगा और ये वाला 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, यानी कि तीनों का आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है। हम कहेंगे कि क्लियरली हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो हमारे पास f(x = 16 है ये तीनों के तीनों इक्वल आ गई हैं, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। ये था हमारा लेक्चर नंबर 8, 9 एंड 10। होप सो आपको समझ आ गई होगी, और अगर नहीं समझ आई तो आप मुझसे जो है ना कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना क्लियरली जो है ना समझा दूंगी। नेक्स्ट जो है ना हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस को अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।